हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा। आज के इस वीडियो में जो बीएड सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है 2022, उसके रिगार्डिंग जो है मैंने आपका जो सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके एग्ज़ाम में जो है 30 मार्क्स जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो टीचिंग एप्टीट्यूड पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आने वाले हैं, 100% चांसेस है ये एमसीक्यूज जो है इम्पॉर्टेंट है और आए एग्ज़ाम में। और मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैं कवर करवाने वाली हूँ इस वीडियो में। और कल की वीडियो में हमने देखा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और पीवाईक्यूज थे, उसको हमने कल देख लिया था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। और आज की इस वीडियो में जो ऐसे एमसीक्यूज हम देखने वाले जो एग्जाम में 100% आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसको हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीएड सीईटी 2022 के एग्ज़ाम की डेट्स करीब आ रही है। इसकी डेट जो है 21 अगस्त है। सो 21 अगस्त अगर आप देखोगे, जैसे कि आज की जो डेट है 26 जुलाई, सो आप कंपेयर कीजिए, एक महीने से भी ज़्यादा का कम का टाइम है आपके पास। सो स्टूडेंट्स, हमने जो आपके लिए जो सिलेबस कवर करने वाली हूँ मैं, उसमें आप देखोगे कि इसके अंदर जो है आपका पूरे यूनिट का वीडियो लेक्चर्स कवर हो जाएगा और आपको जो एकदम इजी वे में जो आपको नोट्स आपको प्रोवाइड होगी और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे और मॉक टेस्ट जो है आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने की। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ये जो एक महीने से भी कम का वक्त है, ये आपके लिए बहुत ही यूटिलाइज अच्छा साबित होगा और इसमें जो आप जो भी पढ़ोगे वो 100% एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा कोर्स है उसको अगर आप परचेस करना चाहते हो तो उसका जो दिया गया नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा और उस पर रजिस्टर करवाइएगा, सो दैट आप इस कोर्स से अवेयर हो जाए और आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा साबित हो। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो क्वेश्चन है पहला, द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टू द एज ऑफ डैश इज वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है बच्चों की पढ़ाई के लिए, सो कब तक की एज के लिए कंपलसरी बनाया गया है। ठीक है। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके हिसाब से जो स्टेट को जो प्रोवाइड करना है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कितने साल के बच्चों तक के लिए कंपलसरी किया है। सो पहला ऑप्शन है 18 ईयर्स तक कंपलसरी किया है, बी ऑप्शन है 16 ईयर्स तक कंपलसरी किया है, सी ऑप्शन है 14 ईयर्स तक कंपलसरी किया है, डी ऑप्शन है 15 ईयर्स तक कंपलसरी किया है। सो ये जो एक्ट बना है, उन्होंने उसमें बताया है कि उस एक्ट के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एजुकेशन को कंपलसरी किया है फॉर चिल्ड्रन अप टू द पूछा है। आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, फ्रॉम नहीं पूछा है, कोई रेंज नहीं पूछा है, अप टू द एज ऑफ पूछा है। सो हुआ आंसर हमारा नंबर सी, 14 ईयर्स इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ 14 ईयर्स। सो क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स, टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेल्फ स्टडी बिकॉज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेल्फ स्टडी बिकॉज, मतलब कि टीचर ने क्यों बच्चों को प्रोमोट करना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, उनको धक्का देना चाहिए, उनको बार बार बोलना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी करो, क्यों? तो पहला है हमारा ऑप्शन, सेल्फ स्टडी सेव्स टीचिंग टाइम। क्या सेल्फ स्टडी का मतलब सिर्फ टाइम को बचाना है? मुझको ये ऑप्शन तो सही नहीं लगता है। फिर बी है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर वे। क्या सिर्फ सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना बेटर वे? इट्स नॉट अ सेल्फ स्टडी। सो ये ऑप्शन में रॉन्ग लगता है। एंड सी ऑप्शन इज, स्टूडेंट डेवलप यूजफुल स्टडी हैबिट। सी, अगर स्टडी हैबिट्स को यूजफुल करोगे, अगर एक हैबिट बन जाएगी तो वह हैबिट जो है बाद में जाके अच्छे वे में डेवलप हो जाएगी, जिसको हम अच्छे वे में यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी स्टडी हैबिट्स को।
So it seems थोड़ा करेक्ट ऑप्शन लाइक अब तक का ए बी सी से सही ऑप्शन हमको सी लग रहा है, लेकिन लेट्स गो ऑन डी ऑप्शन. क्या डी ऑप्शन कैसा है? द टीचर इज नॉट गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द एंटायर कोर्स. क्या ये हो सकता है? नहीं ना, कि टीचर ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है कि बच्चों को मतलब पूरे कोर्स में जो पढ़ाया जाए. तो एक गलत ऑप्शन लग रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा सी, स्टूडेंट डेवलप्स यूजफुल स्टडी हैबिट्स. सो हमारा सही ऑप्शन हुआ है सी. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कवर्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन. सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन कवर कैसे होता है, कैसे कवर होता है. सो ऑप्शन ए है स्टडिंग एंड टीचिंग. ठीक है, क्या हमको पढ़ाया जाता है, जो हमको टीचर हमको बताती है. सो स्टडिंग हम जो पढ़ते हैं टीचर हमको बताती है. सो स्टडिंग और टीचिंग, ये भी ठीक लग रहा है. ऑप्शन बी इज नर्चरिंग एंड डेवलपिंग स्टूडेंट्स. ठीक है, हम प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को जो है और आगे जो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं एजुकेशन से. एंड सी ऑप्शन इज टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर द इनहेरिटेंस क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स. हमको देखना होता है, स्टूडेंट को परखना पड़ता है, मतलब स्टूडेंट्स परखे जाते हैं. एंड नर्चर द इनहेरिटेंस क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जो उनकी जो क्वालिटीज़ है, इनहेरिटेंस क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट्स है, उसको जो है एकदम और इम्प्रूव किया जाता है. ठीक है, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो एजुकेशन का जो कंसेप्ट लगता है ए बी सी तीनों भी ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. स्टडिंग एंड टीचिंग भी है, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग स्टडीज भी है, एंड टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर द इनहेरिटेंस क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. फोर्थ क्वेश्चन है एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस. एजुकेशन कैसा प्रोसेस है पूछ रहा है. क्या ये ए नेचुरल प्रोसेस है? ऑब्वियसली नेचुरल ही है, टीचिंग लर्निंग सब चलता है. बी क्या आर्टिफिशियल है? नहीं, कोई बना तो नहीं रहा है ना इसको. सी फंक्शनल है, क्या वर्क करता है, कोई फंक्शन है इसका? नहीं. डी इनफॉर्मल है, क्या मतलब जो है एक क्या कहेंगे हम, इनफॉर्मल इज लाइक के कुछ मतलब जो है बहुत ही नज़दीकी कोई चीज़ है ऐसे. सो करेक्ट ऑप्शन हमको लग रहा है एजुकेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है. तो करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ है ए, एजुकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ एजुकेशन. देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एजुकेशन गोल्स का एक चीज जो क्या है इन चारों में से, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से पढ़िए कि कौन सा गोल ऑफ एजुकेशन एक है जो चारों में से कोई एक है. सो पहला ऑप्शन देखते हैं. पहला है स्ट्रेंथ इन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. क्या एजुकेशन का मकसद ये हो कि मतलब कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप जो है उसको ताकत मिले? नहीं, ये तो गलत लगता है हमको. ऑप्शन बी इज एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट में मतलब क्या होता है कि जो एक नॉलेज जो बढ़ने का जो प्रोसेस रहता है और कुछ चीज़ों को समझने का और उसको समझने का और किसी और को समझाने का एकदम क्लियर वे में, ये एजुकेशन का गोल होता है. सो हमको बी ऑप्शंस करेक्ट लगता है. तो सेकेंड है सी ऑप्शन, एक्सीलेंस इन रिजल्ट. क्या सिर्फ रिजल्ट अच्छा आने से एजुकेशन का मतलब कंप्लीट तो नहीं होता? डी क्या है, गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम. ये भी तो ऐसा कुछ सही नहीं है कि सिर्फ मार्क्स के लिए हम पढ़ेंगे एजुकेशन हासिल करेंगे. सो इस क्वेश्चन का हमको सही आंसर लग रहा है एनलाइटनमेंट इज लाइक के जो प्रोसेस रहता है एजुकेशन का, क्यों है उसका गोल के जो हम नॉलेज जो गेन करते हैं और जो हम समझते हैं और फिर किसी को समझाते हैं क्लियरली, ये हमारे एजुकेशन का गोल है. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा है हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन. देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लास्ट क्वेश्चन में हमको गोल ऑफ एजुकेशन पूछा गया था. इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एम ऑफ एजुकेशन में नहीं आते हैं. मतलब एक क्वेश्चन जितने ऑप्शन दिए हैं 4, उसमें से कौन सा एम में हमारा नहीं बैठता है, ये हमको देखना है. जो एम में बैठता है वो नहीं, जो एम में नहीं बैठ रहा है एजुकेशन के वो. सो ए इज
एनलाइटनमेंट हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि क्या होता है कि जो खुद पढ़ना फिर अपना समझा हुआ किसी को एकदम सही तरीके से डिलीवर करना टू मेक हिम अंडरस्टैंड इज एनलाइटनमेंट. बट एनलाइटनमेंट इज अमंग ऑफ गोल ऑफ एजुकेशन. जो एनलाइटनमेंट है जो गोल ऑफ एजुकेशन के अंदर आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉट पूछा है हमारे क्वेश्चन में. एंड बी चीज इज पर्सनल डेवलपमेंट. एजुकेशन करके पर्सनल डेवलपमेंट तो होता ही होता है, तो फिर ये भी मतलब ये क्या है, ये भी नॉट के लिए नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन लग रहा है, जो सही नहीं है क्योंकि एम होता है हमारा कि अपने आप को संवारना ही है. एंड सी इज डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड टेंडेंसी. ऑब्वियसली हम एजुकेशन लेंगे तो हम अपना हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है, टेंडेंसी अपने में कुछ कैपेबिलिटी बढ़ती है, कुछ करने की सलाहियत और बढ़ती है. सो सी इज ऑल्सो नॉट एन आंसर, ऐसा लग रहा है क्योंकि ये भी एम ऑफ एजुकेशन में आता है. सो ऑप्शन डी है इज इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन. ये क्या इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशन, क्या ये मकसद तो हमारा नहीं होता है एजुकेशन का कि सिर्फ मार्क्स हासिल करे साल के आखिर में. सो ये हमको ऑप्शन सही लग रहा है कि ये हमारा एम ऑफ एजुकेशन में नहीं आ सकता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द रीजन फॉर द इंक्रीजिंग रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आजकल जो है नौकरियां कम मिल रही है पढ़े लिखे लोगों को. सो पहला क्वेश्चन है लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. सबसे पहले जो है वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है वो हमको मालूम होना चाहिए कि लैक मीन्स और कमी है वोकेशनल एजुकेशन में. वोकेशनल एजुकेशन होता है क्या है, वोकेशनल एजुकेशन जो है कन्वेंशनल एजुकेशन जो हम एक्चुअली एजुकेशन लेते हैं उससे डिफरेंट होता है. वोकेशनल एजुकेशन यूजुअली जो है वो एक्सपेंसिव नहीं रहता है, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता उसके अंदर, इज लाइक के इक्वल्स टू कुछ नहीं लग रहा है. एंड इसके बाद क्या होता है, वोकेशनल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन योर स्किल्स. आपके पास जितनी स्किल्स है उसके ऊपर रहता है. और वो जितनी भी वोकेशनल एजुकेशंस होती है उसके हमको सर्टिफिकेट्स मिलती है, और फिर जिसकी वजह से हमारा जो लेवल ऑफ एजुकेशन वोकेशनल रहता है वो बढ़ते रहता है. सो लाइक वोकेशनल एजुकेशन इज़ लाइक कि मेहंदी लगाना, खाना बनाना, ऐसी ऐसी चीज़ें जो डिज़ाइनिंग करना कपड़ों पर, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ों के लिए जो है पढ़ाई की नहीं लगती बल्कि स्किल की ज़रूरत लगती है. सो ये सारी चीज़ में भी करियर बनता है और लोगों को पैसा मिलता है. सो ये चीज़ में कमी है आजकल, दैट इज़ वाई जो है इस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है. सो ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं वोकेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज़. बिल्कुल सही कि जितनी फैसिलिटीज़ है वोकेशनल एजुकेशन की, क्या उस वजह से ये रेट जो है बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो ये नहीं लगता है आंसर. सी क्या है, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब. आजकल जो गवर्नमेंट जॉब जो है कम हो गई है. सी गवर्नमेंट जॉब तो कम हो गई लेकिन हमारा स्टैमिना पढ़ने का कितना है, हमको जो है जो बार हमको क्रैक करना रहता है टू गेट दैट जॉब, क्या हम उसमें फुलफिल हो पा रहे हैं क्या, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है. इसलिए क्या इस वजह से नहीं, ऐसा नहीं लगता क्योंकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे तो हमको क्यों नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब. एंड डी इज ग्रोइंग लेजीनेस ऑफ एजुकेटेड मासेस. मतलब एजुकेशन के ऊपर जो है इतनी सुस्ती हो गई है कि लोग ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे पढ़ने की तरफ से, सब ईजी वे पे जाना चाह रहे हैं. सो हमको सही ऑप्शन लगता है ए, लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो कि स्किल बेस्ड होती है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा है लोगों का, इस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसका रेट जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है बढ़ते जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज वन ऑफ द फ्लॉज इन टूडेज एजुकेशन सिस्टम. मतलब क्वेश्चन का मतलब पहले जानना जरूरी है कि आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या खराबी आई है, तो वो कौन सा एक रीजन है जो चार में से एक ऑप्शन हो सकता है. तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है, पहला हमारा ऑप्शन ए है बीइंग एबल टू यूज द एक्वायर्ड नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ. मतलब हम जो भी चीज़ जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ये एजुकेशन जो भी हमको समझ में आई है, क्या हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये जो लग रहा है सही है, इससे कुछ नुकसान नहीं लग रहा. तो ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है. ऑप्शन बी इज नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ. सी क्वेश्चन में क्या पूछा, इसका नुकसान हो रहा है, तो बी हमको लगता है कि सही है क्योंकि जो हम नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई, हम जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो है नहीं उतार पा रहे हैं, इस वजह से हमको बी ऑप्शन सही लग रहा है. लेट्स सी ऑप्शन क्या है, फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ एनुअल एग्जाम रिजल्ट्स. क्या ये एनुअल एग्जाम रिजल्ट में जो परसेंटेज गिर रहा है क्या इस वजह से हमको नुकसान हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, नहीं, इससे कुछ क्या सिस्टम में थोड़ी कुछ खराबी आ सकती है. सो सी गलत ऑप्शन लगता है. डी क्या है, टू डेवलप बिजनेस नॉलेज स्किल्स अमंग स्टूडेंट. सी
देखो बिजनेस नॉलेज स्किल जो है हमको स्टूडेंट्स में डेवलप करने से क्या एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ नुकसानी आने वाली है? नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन हमको लग रहा है बी, नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ। जो हम जो भी हम सीख पा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। सो हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ। इट मीन्स ये क्या है, फ्लॉज हो रहा है इसका एजुकेशन सिस्टम को। इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप इन स्टूडेंट्स थ्रू एजुकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें जो 4 चीज़ों में से क्या जो है नेसेसरी है एजुकेशन, मतलब क्या चारों है या 3 क्वेश्चन या 1-2, मतलब क्या चीज़ जो नेसेसरी है बच्चों में एजुकेशन के लिए? तो पहला है ऑप्शन सोशल अप्रोच। सोशल अप्रोच इज़ लाइक के किसी की मदद करना समाज में, छोटों की बड़ों की, लाइक किसी को कुछ हो गया तो हेल्प करना। इंसान जो है समाज से ही बनता है और बिगड़ता है, और समाज जो सिखाता है वो बच्चा भी सीखता है। सो इट्स लाइक के क्या सोशल अप्रोच है एजुकेशन हासिल करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज सेंस ऑफ सिटीजनशिप। सेंस ऑफ सिटीजनशिप इज लाइक के उसका जो नॉलेज आपको होना चाहिए सिटीजनशिप का, लाइक किस कंट्री की सिटीजनशिप है एंड ऑल थिंग्स, कि हर चीज़ का जो सिटीजनशिप होता है कि वो चीज़ रहेगी आपके पास उस चीज़ का सेंस रहेगा तो भी आप एजुकेशन उस कंट्री में कर पाओगे। एंड थर्ड जो है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स व्हाट के ऐसा चीज़ जो मतलब ऐसी चीज़ या ऐसी क्वालिटी जो मतलब किसी के इंसान के अंदर जो हो, लाइक कि क्वालिटी ऑफ विशिंग टू डू और वर्क और ड्यूटी, ठीक है। एंड 4 इज इनग्रैटिट्यूड। इनग्रैटिट्यूड मीन्स वर्ड कि ऐसा चीज़ जो है नॉट वांट टू डू, ठीक है, कोई भी रीज़न की वजह से। तो हमको जो 4th जो क्वेश्चन है, तो ये सारे जो 4 जो ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, सोशल अप्रोच, सेंस ऑफ सिटीजनशिप, थर्ड इज कॉन्शियसनेस एंड 4th इज इनग्रैटिट्यूड। ये सारे चीज़ को देखने के बाद ये सारी चीज़ में से कौन सा ऑप्शन जो ऐसा है जो स्टूडेंट को जो एजुकेशन में डेवलप करेगा? सच्ची इसमें जो इनग्रैटिट्यूड जो है ये चीज़ जो गलत लग रही है कि जो किसी को मतलब किसी के लिए जो है कोई भी चीज़ की वजह से कोई चीज़ हासिल नहीं करना, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1 2 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द टीचर्स गोल। टीचर का गोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले मतलब टीचर का जो एक्चुअली गोल होना चाहिए पढ़ाने के रिलेटेड, तो क्या होना चाहिए? तो पहला क्या ऑप्शन हमको दिख रहा है इज के पासिंग स्टूडेंट इन एग्जाम, कि टीचर का गोल ये होना चाहिए किसी स्टूडेंट को पास कर दे हम एग्जाम में। सेकेंड थिंग इज टू डेवलप द स्किल एंड इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। ये करेक्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि अगर बच्चों में इंटेलिजेंस स्किल डेवलपमेंट करोगे तो ही तो स्टूडेंट जो है अपने आप को डेवलप कर पाएगा, अपने आप को एक समाज में अपना कुछ बन पाएगा और कुछ कर पाएगा। सो सी ऑप्शन क्या है? टू मेक स्टूडेंट रिलीजियस एंड सोशल। क्या रिलीजियस एंड सिर्फ सोशल बनाना टीचर का गोल तो नहीं होता, रिलीजियस और सोशल तो घर वाले भी बना सकते। डी क्या है? टू मेक स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। क्या सिर्फ डिसिप्लिन रखना टीचर का गोल हो सकता है? नो। सो करेंट ऑप्शन इज टू डेवलप द स्किल्स एंड इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट। जब स्किल और इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा तो बच्चा जो है हर एक चीज़ को कैपेबल करने का जो उसके अंदर सलाहियत या इंटेलिजेंस या पावर या स्किल जो है आता है। तो करेक्ट ऑप्शन टीचर का गोल ये होना चाहिए टू डेवलप द स्किल्स एंड एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें आपने देखा कि हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs जो है हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे आज के जो वीडियो को आप फिर से देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आप इस पैकेज को, इस कोर्स को जो आप ज़रूर परचेस कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छे स्कोर हो सके। और हमारी गारंटी के 100% जो इसमें से ही MCQs या एग्जाम में आएगा, और 30 मार्क्स का जो सेक्शन है इसी से रहेगा आपका, ये वाले सिलेबस से, यूनिट से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।